तो वसीयत यानी कि विल एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो डॉक्यूमेंट को हाई कोर्ट के द्वारा खारिज करके निरस्त घोषित करने में 2 मिनट नहीं लगता है। अक्सर हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशन में कुछ घटना ऐसा हो जाता है जहां पर वसीयत को चैलेंज किया जाता है। अब हाँ, अगर यहाँ पर आपको लगता है कि अगर वसीयत अब रजिस्टर्ड करवा लेते हो तो वसीयत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, ये आपका गलतफहमी है। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत सारा जजमेंट्स दिया गया है जहां पर रजिस्टर्ड वसीयत को भी खारिज किया गया है। पर हाल ही में रिसेंट सिचुएशन में कुछ ऐसा चीज देखा गया है जहां पर एक बहन को दिया गया है, दूसरे भाई को प्रॉपर्टी नहीं दिया गया है। तो इसको देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया है। अभी यहाँ पर देखिए, जहां पर कोई विल बनाया गया है उसको कहा जाएगा टेस्टामेंटरी सक्सेशन, और जहां पर कोई विल बनाया नहीं गया है उसको कहा जाएगा इंटेस्टेड सक्सेशन। द मेन कानून है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। टू क्रिएट अ लीगली वैलिड विल इन इंडिया आपको बस एक प्रॉपर्टी का मालिक होना पड़ेगा। टेस्टेटर यानी कि वसीयतकर्ता संपत्ति से वंचित कर दे, अलग कर दे, तो क्या उस विल के ऊपर सवाल उठाया जा सकता है? दैट्स द टॉपिक। पर उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट। सो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, जहां पर सिंपल लैंग्वेज में कानूनी ज्ञान आप तक पहुंचाना ही मेरा उद्देश्य है। सो एक लाइक, सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिए। तो केस का नाम है वी प्रभाकर वर्सेस बसवराजा डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड अनदर, सिविल अपीलेट नंबर 1376-1377 ऑफ 2010। ये मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिस्ट में आपको बता रही हूँ ताकि मुद्दा आपको समझ में आ जाए। जेसी विजय लक्ष्मी वी प्रभाकर को संपत्ति विल के तहत दे चुके थे 4 सितंबर 1985। जेसी विजय लक्ष्मी वी प्रभाकर को एडॉप्टेड सन के रूप में अपनाए थे। अभी प्रभाकर के ब्रदर के द्वारा मिस्टर विजय कुमार वसीयत को अटेस्टेट किए थे, अटेस्टेटिंग विटनेस। जब विल का अटेस्टेशन हो रहा था सब रजिस्टर्ड ऑफिस में विजय लक्ष्मी जी उपस्थित थी। विजय लक्ष्मी जी के हस्बैंड और सन, एक और जो बेटा है। वसीयत बनाने के बाद एक ट्विस्ट आ जाता है, विजय लक्ष्मी जी के साथ उनके हस्बैंड का सेपरेशन हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है। दैट इज 26 मार्च 1988। इसके बाद विजय लक्ष्मी जी के जो हस्बैंड है उनको उस प्रॉपर्टी में रहने का परमिशन दिया जाता है, और फिर विजय लक्ष्मी जी के हस्बैंड प्रॉपर्टी खाली करने से मना कर देते हैं। फिर मैटर चला जाता है कोर्ट के पास, ट्रायल कोर्ट के पास। एक सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल कर दिया जाता है। सो ये मोटा मोटा तरीके से फैक्ट है केस का। अभी चलिए सीधे सीधे जान लेते हैं डिसीजन क्या है। सो कोर्ट में सिंपली 2 कंटेंशन रखा गया। सबसे पहली बात, यहाँ पर कोई वैलिड रीजन ही नहीं है कि कोई अलग सिबलिंग को प्रॉपर्टी से वंचित किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, ये सिबलिंग को हटाया गया है, दैट मीन्स विल में इनका कोई भी अंश नहीं है, यानी कि विल से प्रताड़ित किया गया है, दैट मीन्स विल इज नॉट वैलिड, विल एब्सोल्युटली इलीगल है। फिर यहाँ पर एक बात लाया गया कि यहाँ पर एक मॉर्गेज है, इसके बारे में भी यहाँ पर बात किया गया। ट्रायल कोर्ट डिटेल में सब कुछ देखते हुए, पार्टीज के हर एक बात को समझते हुए ये बोले विल इज वैलिड, विल को रजिस्ट्रेशन किया गया है। एक बेटा या फिर बेटी को प्रॉपर्टी नहीं दिया जा रहा है कि आप सीधे कोर्ट में आकर के विल का जो वैलिडिटी है उसके ऊपर ही क्वेश्चन पैदा कर दोगे। नो, अगर कोई बेटा या फिर बेटी अपने माता पिता के साथ गलत तरीके से बर्ताव करते हैं, उनको परेशान करते हैं, तो उनको ये फ्रीडम दिया गया है। और यहीं पर आपको 3 चीज समझना है। टेस्टेटर यानी कि वसीयतकर्ता जो वसीयत बना रहे हैं, बेनिफिशियरी यानी कि जिन लोगों को प्रॉपर्टी मिल रहा है, और एग्जीक्यूटर यानी कि जो लोग आपके जाने के बाद, इस पृथ्वी से चले जाने के बाद प्रॉपर्टी को बेनिफिशियरीज के हाथ में थमा देते। और जो लोग होते हैं दैट इज विटनेस, इनको बेनिफिशियरी कैटेगरी में नहीं लाया जाता है। ये बेनिफिशियरी से अलग हो तो ही अच्छा है, क्योंकि ये अटेस्टेटिंग विटनेस है, ये सिग्नेचर करते हैं कि हाँ मेरे सामने वॉलंटरीली फ्री कंसेंट यहाँ पर है, सम्मति है। और सम्मति जो है ना वो वॉलंटरी है, कोई गन पॉइंट पर रख करके आपका परमिशन नहीं लिए है। दैट्स इट। सो ये आपको समझना है। मैटर चला जाता है हाईकोर्ट के पास। हाईकोर्ट डिसीजन में ये कहते हैं नहीं, विल के वैलिडिटी के ऊपर मुझे डाउट लग रहा है, जेन्युइननेस एब्सोल्युटली मुझे लगता है कि सही नहीं है, ये डाउटफुल है, डूबियस है। सीधे सीधे बोल देते हैं कि वसीयत रजिस्टर्ड है पर इसके जेन्युइननेस के ऊपर एक सवाल उठाया जा सकता है।
अब मैटर चला गया है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन पर ये क्लियर कर देते हैं, कोई एक सिबलिंग को प्रॉपर्टी दिया जा रहा है, दैट डजंट मीन कि वसीयत के जेन्युइननेस के ऊपर हाई कोर्ट एक सवाल उठा सकते हैं। हाई कोर्ट को एब्सोल्युटली अपने सस्पिशन के ऊपर नहीं, संदेह के ऊपर नहीं, बल्कि फैक्ट्स, एविडेंसेस के ऊपर बेस करके अपना सिद्धांत अपनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर देते हैं विल का जेन्युइननेस एब्सोल्युटली वैलिड है, कोई और अलग सर्कमस्टेंसेस नहीं है जो इसको सपोर्ट करते हुए कोई और संदेह का जन्म दे सके, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक को अलग किया जा रहा है, एक को दिया जा रहा है प्रॉपर्टी, दैट डजंट मीन आप कोर्ट में जा करके एक क्वेश्चन उठा दोगे विल के वैलिडिटी के ऊपर। और यहीं पर आपको एक आइडिया देना चाहूंगी, व्हाट इज विल अंडर हिंदू लॉ, व्हाट इज द पावर ऑफ द विल एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द विल। हिंदू लॉ के अंडर विल को इस तरीके से कहा गया है, एक विल होता है एक लीगल डिक्लेरेशन जहां पर टेस्टेटर वसीयत करता अपना जो इंटेंशन है, डिजायर है, उसको बता रहे हैं प्रॉपर्टी संबंधित, किन के पास प्रॉपर्टी आगे जाएगा, किन के पास नहीं, उनके डेथ हो जाने के बाद। और पावर ऑफ द विल क्या है ये आपको अभी पता चल जाएगा। टाइप्स ऑफ द विल, कैटेगरी, प्रिविलेज्ड विल, अनप्रिविलेज्ड विल। प्रिविलेज्ड विल इंडियन आर्म फोर्सेस, आर्मी ऑफिसर्स ये लोग बनाते हैं, और अनप्रिविलेज्ड विल आप और हम जैसे नॉर्मल आम जनता बनाते हैं, ठीक है ना। सो ब्रॉडर कैटेगरी। अभी इसके अंदर भी और कैटेगरी आते हैं, होलोग्राफ, मतलब जिसको आप हाथ में लिखते हो, ये सारे। अभी मैटर समझिए, ये एक ऐसी चीज है ना, किसी भी वक्त इसको चैलेंज किया जा सकता है और हाई कोर्ट को 2 सेकंड नहीं लगेगा इसको निरस्त कर देने में, क्योंकि विल बहुत ही टेक्निकल चीज होता है। यहां पर प्रॉपर्टी वी प्रभाकर को ही मिल गया था विल के तहत। सो विल इन लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी पावरफुल टूल। और अगर वहां पर कोई और सपोर्टिव सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस उपस्थित नहीं होता है तो प्रॉपर्टी डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, सही तरीके से लिख सकते हो, ब्रह्मास्त्र की तरह काम करने लगता है। और यहीं पर अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से लिखना है, तो जस्ट सजेशन, अगर आप इस प्रकार से विल बनाओगे, डिस्प्यूट का चांस कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो ये वीडियो आप देख सकते हो, यहां से आपको आइडिया लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।